नमस्कार, मौसम जलवास में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि आने वाले दिनों में किस प्रकार मौसम बना रहेगा। फिलहाल यहाँ पर देखें तो जेट का प्रभाव मध्यम रूप में है, यानी भारत के उत्तर मध्य इलाकों के आसपास से होते हुए गुजर रही है और इसके दक्षिण में एक उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र पूर्वी अरब सागर के आसपास है और एंटी साइक्लोन दक्षिण पूर्वी मध्य भारत के आसपास। वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पूर्वी भारत के करीब बांग्लादेश के दक्षिण के आसपास बना हुआ है और पूर्वी मध्य भारत में खंड वर्षा की संभावना बनी हुई है, यानी बिहार के आसपास से लगाकर झारखंड, उड़ीसा, कुछ छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्र, इक्का-दुक्का स्थान पूर्वी मध्य प्रदेश के जहां पर कुछ खंड वर्षा हल्की मध्यम, इक्का-दुक्का स्थानों पर मध्यम तेज होने की संभावना रहेगी। बाकी भारत में मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तरी राज्यों में कहीं कहीं या कह सकते हैं हिमालय राज्यों में कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा वाली स्थिति छोटे-मोटे स्थानों पर हो सकती है। कमज़ोर WD आगे गुजर रहा है। सर्कुलेशन गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, यानी दक्षिण गुजरात के क्षेत्रों के आसपास से लगाकर पूर्वी मध्य गुजरात और उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र के आसपास सर्कुलेशन की स्थिति बन रही है दिन के समय में। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान चलावास मारवाड़ जंक्शन में 30.32 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान आज का 4.39 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम आर्द्रता 96% के आसपास रही। वहीं जो न्यूनतम आर्द्रता है 26.41% रही। वायु दबाव घटकर 1014 मिलीबार के आसपास है और हवाई अधिकतम दक्षिण पूर्व दिशा से 4 किलोमीटर तक अधिकतम दर्ज की गई। वहीं वायु दबाव की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान जो है वायु दबाव उस स्थिति तक जा पहुंचा जब नवंबर की शुरुआत थी और वायु दबाव हर साल के मुकाबले 3 से 4 मिलीबार ज़्यादा स्थिति में बने रहने के बावजूद भी 1008 मिलीबार के आसपास बना हुआ था। और कल भी दोपहर के आसपास वायु दबाव अरावली रेंज मारवाड़ के क्षेत्रों में नवंबर के पहले सप्ताह में यानी 3 नवंबर को जब 2023 के समय में वायु दबाव 1008 मिलीबार था और वो भी हर साल के मुकाबले 3 से 4 मिलीबार औसतन ज़्यादा दर्ज किया जा रहा था। और तब भी जानकारी दी जा रही थी कि इस बार वायु दबाव 3 से 4 मिलीबार ज़्यादा ही दर्ज किया जा रहा है और ऐसी ही स्थिति सितंबर के महीने के आसपास से लगाकर थी। और उस स्थिति को देखते हुए बार बार मौसम चलावास चैनल पर ये बताया जा रहा था कि ये बढ़ता हुआ या औसतन जो 4 मिलीबार के आसपास तक वायु दबाव ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है, ये आने वाले सीजन में क्या प्रभाव डालेगा, यानी धुंध, कोहरे की स्थिति और धुंधला मौसम रहना, ये स्थिति को दर्शाता है। ठीक उसी प्रकार उत्तर भारत जो है लगभग आधे महीने से भी ज़्यादा समय से कोल्ड कंडीशन या कहे शीत दिवस की स्थिति में बना हुआ है। कई जगहों पर धूप नहीं निकल रही है, सूर्य देव के दर्शन नहीं हो रहे हैं और काफ़ी जो कोहरे की स्थिति है खराब स्थिति में है, यानी रात्रि कोहरा, सुबह के समय में कोहरा, दिन के समय में कई बार धूप छट जाती है। अमूमन ऐसा ही होता है, लेकिन इस बार कंडीशन ऐसी है कि दोबारा सूर्योदय हो जाता है तब तक भी धूप नहीं निकल रही है। तो ये उसी की वजह से है, यानी वायुदाब पेटियाँ इस बार कुछ ज़्यादा ही दक्षिण में है, जबकि WD इस बार बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर या कहें WD को कोई फेवरेबल स्थिति नहीं मिल पा रही है स्थानीय क्षेत्रों से और उसकी वजह भी कुछ बढ़ता हुआ वायु दबाव ही कहा जाएगा, क्योंकि लगातार एक स्थिति में बनी हुई ये स्थितियाँ वायु दबाव की निचली जो नमी वाली हवाएं हैं उनको ऊपर उठने में जो हैं रुकावट करती हैं। इसीलिए ज़्यादा बादल निर्माण क्रियाएं नहीं होती हैं, तो गहराई में बादल भी नहीं बन पाते हैं और न ही WD की वर्षा, मेघ गर्जन या कहें ओलावृष्टि वाली संभावनाएं बन पाती हैं। तो ये सब मिला जुला असर है। इस पर अगर डिटेल्स में भी जानकारी देवे तो बहुत कुछ जानकारी इसमें मिल सकती है। वहीं अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो वायु दबाव 1008 मिलीबार पर था, जबकि अधिकतम देखें तो 1026 मिलीबार प्लस कुछ जनवरी महीने में और दिसंबर महीने में 2 समय में अधिकतम दर्ज किया गया था। जबकि पिछले सालों के मुकाबले देखें तो 1023 के नीचे 1022 के आसपास ही बना रहा अधिकतम वायु दबाव अरावली रेंज के क्षेत्रों में, यानी अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, पाली, राजसमंद के क्षेत्रों में इस प्रकार की स्थिति वायु दबाव की है। तो ऐसी ही स्थिति थोड़ा ऊपर नीचे करके आसपास के क्षेत्रों में उत्तर भारत तक रही या ये उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी है, क्योंकि वायु दबाव थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हुए आसपास की गतिविधियों में भी जो है वैसी ही स्थिति देखने को मिलती है।
तो कुल मिलाकर वायु दबाव अब जो है आगे सीजन परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। यानी नवंबर की शुरुआत में जिस प्रकार का मौसम पैटर्न था, ठीक उस प्रकार के पैटर्न की ओर ये अब दर्ज किया गया है कल। तो यानी बीच के जो लगभग 2 महीने का 1.5 महीने का समय निकला है, 2.5 महीने का, उसके बाद जाकर अब वापस नवंबर की शुरुआती स्थिति की ओर वायु दबाव दर्ज किया गया। तो आने वाले दिनों में देखें तो बादल निर्माण प्रक्रिया में वृद्धि देखने को मिलेगी या बढ़त देखने को मिलेगी। यानी आने वाले दिनों में ये स्थिति एकदम से नहीं उभरती है कि वायु दबाव कल घट गया और आज बादल बन जाएंगे एकदम से। ये स्थिति सप्ताह से 1.5-2 सप्ताह के बीच में, यानी लगभग 7-8 दिन से लगाकर 10-12 दिनों की प्रक्रियाएं अमूमन मौसम परिवर्तन के लिए ज़रूरी होती हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं जब बढ़ती हैं तो आज से 18 जनवरी 2024 का दिन है, और यहाँ से अगर देखें तो लगभग 24-25 तारीख के बाद से लगाकर स्थिति में कुछ ऐसा जो दृश्य है वो दिखने लगेगा कि मौसम बदल रहा है और बादलों का आवागमन या नए बादलों के निर्माण की प्रक्रियाएं बढ़ रही हैं। कुछ कपासी बादल की स्थिति जो है अलग अलग क्षेत्रों में छुट-पुट बढ़ती हुई देखी जाएगी WD के दौरान। और इस प्रकार मौसम बदलते हुए आने वाले दिनों में वर्षा की गतिविधि की ओर इशारा, और न्यूनतम तापमान में 8 से 10 डिग्री की बढ़ोतरी, कहीं कहीं 12 डिग्री तक की बढ़ोतरी, और अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी की उम्मीद रही। यानी जैसे ही मौसम परिवर्तन होगा तो उस दौरान जब दक्षिण पश्चिम और दक्षिण की जब आर्द्र हवाएं यहाँ पहुँचेगी तो जो बीते 2-2.5 महीने हैं उसके मुकाबले ये हवाएं नीचे से ऊपर उठने के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल होगी, क्योंकि वायु दबाव उस दौरान जो है घटा हुआ रहेगा। जबकि पहले अब तक वायु दबाव 1020 मिलीबार से लगाकर 1026 मिलीबार के बीच में बार बार रह रहा था, और ये औसतन पिछले सालों के मुकाबले, यानी लगभग 8-10 साल का भी देखें तो भी जो है इन सालों के मुकाबले वायु दबाव ज़्यादा ही रह रहा था। तो ऊपर से हवाएं ज़्यादातर जो है नीचे दबाव डाले हुए थी, इसलिए निचले स्तर की जो आर्द्र हवाएं है वह लगभग 500 से लगाकर 1500 मीटर के बीच में ही कोहरे के रूप में उत्तर भारत के क्षेत्रों से लगाकर राजस्थान और पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में कोहरे के रूप में बार बार दिखाई दे रही थी या बनी हुई थी, और उत्तरी राजस्थान में कई जगहों पर कुछ 1-2 दिन के अंतराल के बाद काफ़ी समय से बनी हुई थी, और बीच में ये मौसम खुलने के बाद वापस जो है ऐसी ही स्थिति अधिक क्षेत्रों में बनी हुई है। तो कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ लगातार ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो ये सब इस प्रकार का मौसम पैटर्न जब रहता है तो इस प्रकार की स्थिति, धुंधला मौसम, कोहरा वगैरह देखने को मिलता है, वर्षा की गतिविधियों में कमी रहती है। अब इन सब मौसमी प्रणालियों का अगर विश्लेषण करें तो ये विश्लेषण ये बैठता है कि लगभग 1 से 1.5 सप्ताह की दूरी के बाद, यानी समय के बाद जब मौसम परिवर्तन होने लगेगा, जब कोई नया WD आएगा तो हवाएं पिछले 1.5-2 महीने के मुकाबले ज़्यादा ऊपर उठेगी, बादल निर्माण की प्रक्रियाएं बढ़ने लगेगी। और आने वाले दिनों में देखें तो अब तक जो हिमालयी राज्य बर्फ़बारी से जो है पीछे छूट रहे हैं या कोई खास बर्फ़बारी देखने को नहीं मिली है, तो हमारा अनुमान लग रहा है कि आने वाले दिनों में भारी बर्फ़बारी देखने को मिल सकती है हिमालयी राज्यों में भी। इस प्रकार की स्थिति जो है वर्तमान पैटर्न को देखते हुए अनुमान लग रहा है कि नवंबर की शुरुआती अवस्था को वापस जो है लगभग 2-2.5 महीने बाद इस वायु दबाव ने वापस छू लिया है 1008 मिलीबार के आसपास। तो अब लगभग जो है आने वाले दिनों में 1010-1008 मिलीबार के आसपास बार बार ये वायु दबाव रहेगा, और कई बार ये और नीचे भी जा सकता है। तो आने वाले दिनों में देखें तो लगभग जो है नज़दीक समय में हिमालयी राज्यों में भारी बर्फबारी की उम्मीद की जा सकती है। और ये मौसम चलावास के अनुसार देखें तो लगभग इस सीज़न में ये पहली बार ऐसी स्थिति बन रही है। और उसके साथ ही अगर राजस्थान और आसपास के राज्यों की बात करें तो उन राज्यों में भी जो है WD की वर्षा की उम्मीद की जा सकती है जनवरी के अंतिम समय से लगाकर फरवरी के शुरुआती समय में, और फिर मध्य फरवरी से लगाकर आगे के लिए अनुकूल स्थितियाँ बनती जाएगी वर्षा, अंधड़, ओलावृष्टि के लिए। वहीं जनवरी की जो अंतिम समय की स्थितियाँ रहेगी उसमें हवाओं की गति बढ़ने लग जाएगी, यानी कहीं कहीं तेज अंधड़ वाली हवाएं भी बनने की ओर इशारा लग रहा है। यानी आने वाले दिनों में जो हवाएं अभी शांत बनी हुई हैं पिछले काफ़ी समय से, इन हवाओं में जो है बदलाव आएगा और हवाएं फिर से 25 से 30-35 किलोमीटर तक चलने की भी उम्मीद बीच बीच में रहेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए लगातार बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।